इलेक्शन सिंबल अलॉटमेंट, निर्वाचन प्रतीक आवंटन। डिस्क्लेमर, यह ट्रेनिंग मटेरियल केवल इलेक्शन ऑफिशियल्स की ट्रेनिंग के लिए है। इसे भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के रूप में मान्य न किया जावे। किसी भी तरह की संशय की स्थिति में भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन, रूल्स, लॉज को ही मान्य किया जावे। इस एजुकेशनल वीडियो को पढ़ने के बाद पार्टिसिपेंट्स यह जान सकेंगे कि सिंबल अलॉटमेंट कब किया जाता है। वो डिफरेंट सिंबल्स को क्लासिफाई भी कर पाएंगे। पार्टिसिपेंट्स पॉलिटिकल पार्टी का क्लासिफिकेशन भी समझ सकेंगे। पार्टिसिपेंट्स यह भी एक्सप्लेन कर सकेंगे कि इलेक्शन सिंबल ऑर्डर 1968 में डिफरेंट रूल्स क्या कहते हैं। अलॉटमेंट ऑफ सिंबल की प्रोसीजर को भी जान सकेंगे और इलेक्टोरल रोल किन किन को फ्री में सप्लाई किया जाता है जान सकेंगे। अब हम देखते हैं द इलेक्शन सिंबल्स, रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968। प्रतीकों का आवंटन अभ्यर्थता वापस लेने के बाद और फॉर्म 7A में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करने से पहले किया जाता है। ध्यान देवें कि नामांकन पत्र में अभ्यर्थी को उसे आवंटित किए जाने वाले प्रतीक के संबंध में अनुरोध करना होता है। पार्टी अभ्यर्थियों के लिए फॉर्म ए और फॉर्म बी को नामांकन के साथ या नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि को अपराह्न 3 बजे तक प्रस्तुत करना होता है। नामांकन प्रस्तुत करने के चरण में आरओ को प्रत्येक अभ्यर्थी को प्रतीक आवंटन की दिनांक, स्थान और समय के बारे में नोटिस देना होता है, यानी कि सूचना देनी होती है। रिटर्निंग ऑफिसर नोट करें कि यह फॉर्म 7A में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची प्रकाशित करने के चरण का अंतिम चरण है, जो कि मतपत्र, डाक मतपत्र, इलेक्ट्रॉनिक पोस्टल बैलेट, आईटी प्लेटफॉर्म और अभ्यर्थियों से संबंधित एप्स आदि में उपयोग में लाया जाता है। इसलिए इसमें शून्य त्रुटि होना चाहिए। रूल 4, अलॉटमेंट ऑफ सिंबल्स, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक कैंडिडेट को एक प्रतीक आवंटित किया जाएगा। रूल 5, क्लासिफिकेशन ऑफ सिंबल्स, सिंबल्स दो तरह के होते हैं, रिजर्व सिंबल और फ्री सिंबल। रिजर्व सिंबल रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी को दिए जाते हैं और फ्री सिंबल अदर देन रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी को दिए जाते हैं। रूल 6, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टी दो तरह की होती हैं, रिकॉग्नाइज्ड और अनरिकॉग्नाइज्ड। रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी भी दो तरह की होती है, नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी। रूल 8, चॉइस ऑफ सिंबल्स फॉर नेशनल एंड स्टेट पार्टीज, एक राष्ट्रीय पार्टी के अभ्यर्थी को उस पार्टी के लिए आरक्षित प्रतीक ही आवंटित किया जाएगा, कोई अन्य प्रतीक नहीं। जिस राज्य में पार्टी राज्य पार्टी के रूप में मान्य हो और उस राज्य से निर्वाचन लड़ रहे कैंडिडेट को उस पार्टी के लिए रिजर्व सिंबल ही आवंटित किया जाएगा, कोई अन्य सिंबल नहीं। किसी राष्ट्रीय या राज्य पार्टी के लिए आरक्षित चिन्ह या प्रतीक को किसी भी अन्य कैंडिडेट द्वारा नहीं चुना जाएगा या आवंटित किया जाएगा। रूल 9, रेस्ट्रिक्शंस, यूज ऑफ सिंबल्स ऑफ स्टेट पार्टीज इन अदर स्टेट, किसी भी राज्य में राज्य पार्टी के लिए आरक्षित प्रतीक किसी भी अन्य राज्य में मुक्त प्रतीक के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, किसी अन्य पार्टी के लिए भी आरक्षित नहीं किया जाएगा। रूल 10, कंसेशन टू द कैंडिडेट्स सेट अप बाय द स्टेट पार्टीज इन अदर स्टेट्स, किसी अन्य राज्य के राज्य पार्टी द्वारा खड़े किए गए कैंडिडेट्स को उस राज्य में उस पार्टी के लिए आरक्षित प्रतीक आवंटित किया जा सकता है, जिसमें वह एक मान्यता प्राप्त राज्य पार्टी है, केवल तभी जब भारत निर्वाचन आयोग ने पैरा 10 के तहत ऐसे आवंटन का आदेश जारी किया हो। फिर उक्त पार्टी द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थी को वह प्रतीक आवंटित किया जा सकता है जिसे वह उस राज्य में इस्तेमाल करती है जिसमें मान्यता प्राप्त राज्य पार्टी है। अभ्यर्थी ने अपने नामांकन पत्र में घोषणा की हो कि उसे उस राज्य पार्टी द्वारा खड़ा किया गया है। रूल 10A, कंसेशन टू द कैंडिडेट्स set up by the unrecognized party which was earlier a national or a state party,
ऐसी पार्टी के कैंडिडेट को वह प्रतीक आवंटित किया जा सकता है जिसे वह तब इस्तेमाल करती थी जब उसे राष्ट्रीय या राज्य पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त थी, यदि आयोग ने आदेश जारी किए हों। उक्त अभ्यर्थी ने अपने नामांकन पत्र में घोषणा की हो कि उसे उस पार्टी द्वारा खड़ा किया गया है, इसके बावजूद कि ऐसे चिन्हों को मुक्त प्रतीक की सूची में शामिल न किया गया हो। रूल 10B, concession to candidates set up by the registered unrecognized parties and to unrecognized parties which were earlier recognized parties more than 6 years back। निर्वाचन प्रतीक आरक्षण और आवंटन आदेश 1968 में उल्लिखित शर्तों के अधीन आयोग द्वारा सामान्य प्रतीक आवंटित किए जा सकते हैं। आदेश सूची आयोग द्वारा प्रसारित की जाएगी। रूल 12, चॉइस ऑफ सिंबल्स by other candidates and allotment thereof। संबंधित राज्य में निर्वाचन लड़ रहे अभ्यर्थी जो किसी राष्ट्रीय दल या राज्य दल से ना हो, मुक्त चिन्हों की सूची में से कोई भी प्रतीक चुन सकते हैं या उन्हें आवंटित किया जा सकता है। यदि किसी अभ्यर्थी ने किसी प्रतीक को चुन लिया हो तो उस प्रतीक को किसी अन्य अभ्यर्थी को आवंटित नहीं किया जाएगा। जहां एक ही प्रतीक को कई अभ्यर्थियों द्वारा चाहा गया है तो गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल द्वारा खड़े अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी। यदि 2 या अधिक गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों द्वारा अभ्यर्थी खड़े किए गए हों और वे एक ही प्रतीक चाहते हों तो प्रतीक का आवंटन ड्रॉ द्वारा तय किया जाएगा, बशर्ते कि अगर इनमें से किसी भी पार्टी के लोकसभा या विधानसभा में सदस्य जैसा भी मामला हो तो उसे प्रतीक आवंटन में प्राथमिकता मिलेगी। यदि 2 या अधिक अभ्यर्थी एक ही प्रतीक की मांग कर रहे हों और एक अभ्यर्थी को गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल का हो और दूसरा निष्पक्ष निर्दलीय या इंडिपेंडेंट हो, तो इंडिपेंडेंट अभ्यर्थी सदन का सदस्य हो और पिछले निर्वाचन में वह चिन्ह या प्रतीक उसे आवंटित किया गया हो तो उस प्रतीक को उस इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को आवंटित किया जा सकता है। यदि 2 या अधिक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स एक ही प्रतीक की मांग कर रहे हों और कोई भी सदन का सदस्य न हो तो प्रतीक का आवंटन ड्रॉ द्वारा किया जाएगा। यदि कोई कैंडिडेट ड्रॉ के कारण अपनी पहली वरीयता का प्रतीक प्राप्त नहीं करता है तो प्रतीक के लिए उसकी दूसरी वरीयता को अन्य कैंडिडेट्स की वरीयताओं को देखते हुए अब उसकी पहली प्राथमिकता के रूप में नहीं माना जाएगा। रूल 13, when a candidate shall be deemed to be set up by a political party। यदि अभ्यर्थी ने अपने नामांकन पत्र में इस आशय की घोषणा की हो, नामांकन करने की अंतिम तिथि के दोपहर 3 बजे तक राजनीतिक पार्टी द्वारा फॉर्म B जारी कर दिया गया हो और उसे जमा भी कर दिया गया हो, उक्त फॉर्म B को पार्टी के अध्यक्ष, सचिव या अन्य किसी पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया गया हो जिसे इस फॉर्म में हस्ताक्षर करने हेतु पार्टी द्वारा अधिकृत किया गया हो। पार्टी द्वारा ऐसे अधिकृत व्यक्ति के नाम और हस्ताक्षर के नमूने संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी और राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को उपलब्ध कराए जाएंगे। उक्त पदाधिकारी या पार्टी द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा ही पेन से फॉर्म A और B पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। ईमेल, फोटोकॉपी, फैक्स की प्रतियां या प्रतिकृति हस्ताक्षर स्वीकार्य नहीं है। रूल 13A, सब्स्टिट्यूशन ऑफ ए कैंडिडेट बाय अ पॉलिटिकल पार्टी। एक पॉलिटिकल पार्टी जिसने किसी कैंडिडेट के पक्ष में फॉर्म B जारी किया हो, वह उस फॉर्म B को रद्द कर सकता है और निर्वाचन क्षेत्र के लिए किसी अन्य कैंडिडेट के पक्ष में संशोधित फॉर्म B जारी कर सकता है। इस तरह के अमेंडेड या संशोधित फॉर्म B में स्पष्ट रूप से लिखा जाएगा कि कैंडिडेट के पक्ष में पूर्व में जारी फॉर्म B को रद्द कर दिया गया है। रिटर्निंग अधिकारी संशोधित फॉर्म B की वास्तविकता से संतुष्ट होना चाहिए। जिस कैंडिडेट के पक्ष में संशोधित फॉर्म B जारी किया गया है, उसने भी अपने नामांकन पत्र में घोषणा की हो कि उसे
उक्त राजनीतिक दल द्वारा खड़ा किया गया है। यदि संशोधित फॉर्म बी में पार्टी यह नहीं बताती है कि पूर्व में जारी फॉर्म बी को रद्द कर दिया गया है, तो वह अभ्यर्थी जिसने रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष पहले नामांकन पत्र प्रस्तुत किया था को स्वीकार किया जाएगा और शेष कैंडिडेट को पार्टी द्वारा अधिकृत कैंडिडेट के रूप में मान्य नहीं किया जाएगा। रूल 16A, पावर ऑफ कमीशन टू सस्पेंड और विड्रॉ रिकॉग्निशन ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी। निर्वाचन आयोग राजनीतिक दल की मान्यता निलंबित कर सकता है या वापस ले सकता है यदि वे आदर्श आचरण संहिता के सिद्धांतों का पालन न करें या गैर कानूनी गतिविधियों में संलग्न हो। इनकरेक्ट अलॉटमेंट ऑफ सिंबल्स। किसी कैंडिडेट के लिए रिटर्निंग अधिकारी द्वारा प्रतीक आवंटन का निर्णय अंतिम होगा, परंतु जब यह निर्णय या यह आवंटन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के विपरीत हो, तब आयोग को उचित समझे तो इस तरह के आवंटन को संशोधित कर सकता है। सप्लाई ऑफ फ्री इलेक्टोरल रोल्स। सामान्य निर्वाचन में केवल मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय या राज्य दलों द्वारा खड़े अभ्यर्थियों को निर्वाचक नामावली की प्रति मुफ्त में दी जाएगी। किसी अन्य अभ्यर्थी को निर्वाचक नामावली की प्रति मुफ्त में नहीं दी जाएगी। अभ्यर्थिता वापसी के लिए निर्धारित दिनांक के पश्चात 3 दिवस की समय सीमा में उपलब्ध कराई जाएगी। क्लासिफाइड सर्विस वोटर्स की सूची भी प्रदान की जाएगी। किसी अन्य राज्य में मान्यता प्राप्त राज्य पार्टी के अभ्यर्थी को भी निर्वाचक नामावली की प्रति मुफ्त में नहीं दी जाएगी। गैर मान्यता प्राप्त पार्टी जिसे पूर्व के आरक्षित प्रतीक का उपयोग करने की अनुमति दी गई हो के अभ्यर्थी को भी निर्वाचक नामावली की प्रति मुफ्त में नहीं दी जाएगी। इन्हें यह प्रति खरीदनी होगी। इस एजुकेशन वीडियो में हमने सिंबल अलॉटमेंट को समझा। यदि आपके कोई डाउट या क्लैरिफिकेशन है तो आप स्क्रीन पर देख रहे मेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशंस के दूसरे वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर दिख रही वेबसाइट पर विजिट करें। थैंक यू, धन्यवाद।